हे मनुष्य, श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन का सच्चा मार्ग संतुलन में है। जीवन में न तो अत्यधिक आसक्ति होनी चाहिए और न ही अत्यधिक त्याग। संतुलन वह माध्यम है जो तुम्हें संसार के भोग और आत्मिक शांति के बीच सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम संसार में रहकर भी आत्मा की शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, बशर्ते तुम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करो और आसक्ति का त्याग करो। यह संसार अस्थायी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम इसे छोड़ दो, बल्कि इसे भगवान की लीला मानकर बिना आसक्ति के निस्वार्थ भाव से जीना सीखो। जब तुम अपने कार्यों में सफलता या असफलता की चिंता किए बिना कर्म करते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बनते हो। कर्मयोग का यह मार्ग जीवन में शांति, संतुलन और स्थिरता लाता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि ज्ञान और भक्ति का संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान से तुम यह समझ पाते हो कि यह संसार माया है, और भक्ति से तुम भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का अनुभव करते हो। जब तुम केवल ज्ञान प्राप्त करते हो, तब तुम्हारे मन में वैराग्य और कठोरता आ सकती है, लेकिन भक्ति तुम्हारे हृदय को कोमल और प्रेमपूर्ण बनाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति दोनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भक्ति वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा का भाव लाती है। जब तुम भगवान के प्रति सच्चे प्रेम से भक्ति करते हो, तब तुम्हारा मन अहंकार, द्वेष और आसक्ति से मुक्त हो जाता है। भक्ति का यह मार्ग तुम्हें संसार की माया से ऊपर उठाकर आत्मा के सच्चे स्वरूप से मिलाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन एक अवसर है आत्मा को समझने, भगवान से जुड़ने और सच्ची मुक्ति की ओर बढ़ने का। जीवन में जो भी कर्म तुम कर रहे हो, उन्हें भगवान के प्रति समर्पित भाव से करो, चाहे वह छोटे से छोटा कार्य हो या बड़ा से बड़ा। जब तुम उसे भगवान को अर्पित करते हो, तब वह साधारण कर्म नहीं रह जाता, बल्कि एक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारे पास यह चुनाव है कि तुम उसे कैसे देखोगे। यदि तुम उसे एक समस्या मानते हो, तो वह तुम्हारे लिए कठिनाई बन जाती है, लेकिन यदि तुम उसे एक अवसर मानते हो, आत्मिक विकास और भगवान के निकट जाने का अवसर, तो वही कठिनाई तुम्हें सशक्त और संतुलित बनाती है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अज्ञान और भय है। भय तुम्हें कमजोर बनाता है और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। जब तुम आत्मज्ञान प्राप्त करते हो और यह समझते हो कि तुम केवल यह शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा हो, तब तुम्हारे सभी भय समाप्त हो जाते हैं। भय का सामना करने का सबसे बड़ा तरीका है भगवान में अटूट विश्वास रखना। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाता है कि भगवान तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी होता है वह उनकी इच्छा से होता है, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी भय या चिंता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तब तुम्हारे सभी शत्रु, चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक, तुम्हारे सामने तुच्छ हो जाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा ध्येय है सत्य की खोज। यह सत्य केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हो, तब तुम्हें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। सत्य की यह खोज तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है और तुम्हें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। सत्य का यह मार्ग केवल आत्मज्ञान में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में होना चाहिए। तुम्हें अपने विचारों, कर्मों और संबंधों में भी सत्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, वह जीवन में हर प्रकार की कठिनाई और बंधन से मुक्त हो जाता है। सत्य का पालन तुम्हें सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाता है। अंत में श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को भगवान की सेवा और उनके प्रति समर्पित करना है। जब तुम अपने जीवन के हर क्षण को भगवान के प्रति समर्पित करते हो, तब तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति, संतुलन और आनंद का वास होता है।
श्री कृष्ण के इन उपदेशों में जीवन का सच्चा सार छिपा हुआ है। आत्मज्ञान, निस्वार्थ कर्म और भक्ति के इन तीनों मार्गों का पालन करने से ही जीवन की सच्ची सफलता और मुक्ति प्राप्त होती है। जब हम अपने जीवन को इन सिद्धांतों के आधार पर जीते हैं, तब हम न केवल अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने चारों ओर भी शांति और प्रेम का संचार करते हैं। हे मनुष्य, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का वास्तविक अर्थ तभी समझ में आता है जब तुम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हो। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, बल्कि एक शाश्वत आत्मा हो जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। यह ज्ञान तुम्हें संसार के दुखों और कष्टों से मुक्त करता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब तुम आत्मा के स्तर पर अपने आप को समझते हो, तब तुम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव विकसित करते हो, क्योंकि जब तुम यह समझ लेते हो कि हर व्यक्ति में एक ही आत्मा का वास है, तब तुम अपने अहंकार और व्यक्तिगत द्वेष को त्याग कर दूसरों के प्रति दया और सहनशीलता का व्यवहार करते हो। यह आत्मिक दृष्टिकोण तुम्हें एक व्यापक और उदार दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे तुम संसार में शांति और प्रेम का प्रसार कर सकते हो। सच्चे प्रेम और करुणा के बिना जीवन अधूरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा प्रेम केवल उस समय जागृत होता है जब तुम अपने अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ को त्यागते हो। प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि निस्वार्थ रूप से देने में है। जब तुम प्रेम को अपनी साधना बनाते हो, तब तुम्हारा जीवन भगवान के प्रति भक्ति और सेवा में समर्पित हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। इस संसार का हर अनुभव क्षणिक है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। इसलिए तुम्हें जीवन के अस्थायी अनुभवों में फंसने के बजाय आत्मा के स्थायी स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब संसार के सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि तुम्हें विचलित नहीं कर पाते। जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सफलता प्राप्त करना नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करना है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि किसी भी स्थिति में धैर्य और सहनशीलता का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, जो व्यक्ति धैर्य और सहनशीलता से अपने कर्म करता है, वह अंततः सफल होता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी भी स्थिति में भय या निराशा का स्थान नहीं है। जब तुम भगवान पर विश्वास रखते हो, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं बना सकती। भगवान पर अटूट विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह विश्वास तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साहस और ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही श्री कृष्ण कर्म के महत्व पर भी जोर देते हैं। कर्म को त्यागना जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त रहना सच्ची मुक्ति है। जब तुम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हो और उनके परिणामों की चिंता छोड़ देते हो, तब तुम्हारा मन शांत और संतुलित रहता है। यही सच्चा कर्मयोग है, जिसे श्री कृष्ण ने गीता में विस्तार से समझाया है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का सच्चा मार्ग निष्काम कर्म कामा। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि हम संसार के बंधनों में न उलझें। ये बंधन केवल हमारे मन की रचनाएं हैं, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारी आसक्तियां। जब तुम इन बंधनों को पहचान लेते हो और उनसे मुक्त होने का प्रयास करते हो, तब तुम्हारा मन स्वतंत्र और शांत हो जाता है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन को एक तपस्या, साधना और भक्ति के रूप में देखो। हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पण के भाव से करो। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, संसार के भोगों में उलझने के बजाय आत्मज्ञान, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलना। हे मनुष्य, श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों मार्गों का संतुलन तुम्हें जीवन में सच्ची शांति, संतोष और मुक्ति की ओर ले जाएगा। यही जीवन का सच्चा अर्थ है और यही श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और भगवान के प्रति समर्पण का मार्ग अपनाओ। हे मनुष्य, श्री कृष्ण का अंतिम संदेश यह है
कि जीवन को उसकी गहराई से समझो और अपने कर्मों को सत्य, धर्म और निस्वार्थता के साथ करो। जब तुम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पण भाव से जीते हो, तब तुम्हें संसार के किसी भी मोह, माया या दुख का भय नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का हर क्षण भगवान की लीला है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। जब तुम हर परिस्थिति को इस दृष्टिकोण से देखते हो, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम जीवन के हर अनुभव को एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हो। जीवन के इस मार्ग पर चलते हुए सबसे बड़ी चुनौती है अपने मन पर नियंत्रण रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन बहुत चंचल है और उसे वश में रखना अत्यंत कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जब तुम अपने मन को ध्यान, साधना और भगवान की भक्ति में लगाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। मन की इस स्थिरता से ही जीवन में संतुलन आता है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, तब तुम हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हो, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। यही स्थिरता तुम्हें जीवन की कठिनाइयों में भी अडिग रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान, साधना और भक्ति ही वह मार्ग है जो तुम्हें इस मन के चंचल स्वभाव पर विजय दिला सकता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तब तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई का अनुभव होता है और तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम केवल यह शरीर या यह मन नहीं हो, तुम उससे बहुत परे हो। तुम शाश्वत आत्मा हो जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके ही तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यह ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसे अपने जीवन में अनुभव करने से प्राप्त होता है। जब तुम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हो, जब तुम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करते हो, तब यह ज्ञान तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों ही जीवन के मार्ग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को भगवान में स्थिर रखना। जब तुम अपने जीवन के हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पण भाव से करते हो, तब तुम्हारा मन शांत और संतुलित रहता है। अंततः श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। चाहे वह सुख हो या दुख, हर अनुभव तुम्हें आत्मा की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। जब तुम हर अनुभव को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करते हो, तब तुम्हारा मन स्थिर और शांत रहता है। हे मनुष्य, श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारो। अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण के भाव से करो। भक्ति, ध्यान और साधना से अपने मन को शांत और स्थिर बनाओ। यही वह मार्ग है जो तुम्हें जीवन की सच्ची मुक्ति और शांति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे तुम किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हो, श्री कृष्ण का यह उपदेश तुम्हें शांति, संतुलन और सफलता की ओर मार्गदर्शन देता है। इसलिए हे मनुष्य, श्री कृष्ण के इन उपदेशों को जीवन के हर क्षण में याद रखो। यही सच्चा मार्ग है आत्मज्ञान, निस्वार्थ कर्म और भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते हुए सच्ची मुक्ति और शांति प्राप्त करना। यही श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है और यही जीवन का सच्चा ध्येय है। श्री कृष्ण के संदेश में हमें यह भी जानने को मिलता है कि सच्ची मुक्ति का मार्ग केवल बाहरी कर्मों या अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्म साक्षात्कार से होता है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं होती, बल्कि वह हृदय की गहराइयों में उत्पन्न होती है। जब तुम अपने हृदय को प्रेम, समर्पण और करुणा से भरते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में भगवान के निकट हो जाते हो। श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन, यश या प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि आत्मा की पहचान और भगवान से जुड़ना है। संसार की माया में फंसकर तुम अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक सकते हो, लेकिन जब तुम अपने भीतर झांकते हो और आत्मा की शांति का अनुभव करते हो, तब तुम्हारा मन संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर जीवात्मा भगवान का अंश है
और उसका परम उद्देश्य भगवान में लीन होना है। यह संसार एक परीक्षा है जहां तुम्हें अपने कर्मों और विचारों से यह साबित करना होता है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हो या नहीं। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा मार्ग निर्धारित करेंगे। यदि तुम्हारे कर्म निस्वार्थ और धर्म के अनुसार होते हैं तो तुम्हें जीवन में सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, तुम्हें हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को सही ढंग से और निस्वार्थ भाव से निभाना है। जब तुम बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों को निभाते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में धर्म का पालन कर रहे होते हो। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अहंकार को त्यागना सबसे आवश्यक है। अहंकार ही वह कारण है जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। जब तुम यह सोचते हो कि यह जीवन, यह सफलता और यह संसार केवल तुम्हारे प्रयासों का परिणाम है, तब तुम अहंकार के जाल में फंस जाते हो। लेकिन जब तुम यह समझते हो कि हर कार्य भगवान की कृपा से हो रहा है, तब तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाता है और तुम सच्ची भक्ति और समर्पण का अनुभव कर पाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार भगवान की माया है और जो व्यक्ति इस माया को पहचान लेता है वह इस जाल से मुक्त हो जाता है। माया का यह अर्थ नहीं है कि संसार असत्य है, बल्कि यह है कि यह संसार क्षणभंगुर है और केवल भगवान ही शाश्वत है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम संसार के सुख दुख, लाभ हानि में नहीं उलझते, बल्कि अपने मन को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हो। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म से भगवान को समर्पित होना है। जब तुम अपने जीवन के हर कार्य को भगवान के नाम से करते हो, तब तुम्हारा जीवन एक साधना बन जाता है। यही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। हर कार्य में भगवान को अनुभव करना और उनके प्रति समर्पण का भाव रखना। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम। प्रेम केवल सांसारिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति भी होना चाहिए। जब तुम अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का अनुभव करते हो, तब तुम्हारा जीवन प्रेम में हो जाता है। यह प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रखता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर करुणा, दया और सेवा का भाव लाती है। अंततः श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन एक यात्रा है, आत्मा से परमात्मा की ओर। यह यात्रा केवल बाहरी सफलता या भौतिक सुखों की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शांति और भगवान से जुड़ने की यात्रा है। इस यात्रा में हर अनुभव, हर परिस्थिति, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए एक सीख है जो तुम्हें आत्म साक्षात्कार और भगवान के निकट जाने में मदद करता है। हे मनुष्य, श्री कृष्ण के इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में अपनाओ। आत्मज्ञान, भक्ति और निस्वार्थ कर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाओ। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है और यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची मुक्ति और शाश्वत आनंद की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करेगा, तुम्हें जीवन के हर संकट में मार्गदर्शन देगा और तुम्हारे हृदय में शांति और प्रेम का संचार करेगा। श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्ची मुक्ति के लिए आत्म साक्षात्कार और निस्वार्थ भक्ति का मार्ग अपनाओ। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और ईश्वर से एकाकार होना है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर ही तुम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो, और यह तभी संभव है जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानो और अपने मन को ईश्वर में लीन करो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु मोह और आसक्ति है। जब तुम अपने मन को संसार के भोग विलास में उलझाते हो, तब तुम्हारे भीतर का शुद्ध ज्ञान और शांति बाधित हो जाती है। इसलिए मोह और आसक्ति का त्याग करके ही तुम अपने जीवन को उच्चतर उद्देश्य की ओर अग्रसर कर सकते हो। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आएं, श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं
कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयाँ जीवन का एक अभिन्न अंग है, लेकिन उनसे भागने के बजाय उनका सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संकटों में भी अपने मन को स्थिर रखता है और भगवान में विश्वास रखता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। सच्ची भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम संसार से दूर हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम संसार में रहते हुए भी अपने मन को सांसारिक मोह से मुक्त रखो। जीवन का हर कार्य, हर रिश्ता और हर अनुभव तुम्हें भगवान की ओर ले जाने का एक साधन हो सकता है, बशर्ते तुम उसे भगवान के प्रति समर्पित भाव से करो। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में सफलता और असफलता एक समान है, क्योंकि दोनों ही तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। सफलता तुम्हें आत्मविश्वास सिखाती है, जबकि असफलता तुम्हें धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाती है। जब तुम जीवन के इन दोनों पक्षों को एक समान दृष्टिकोण से देखते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में स्थिर और संतुलित हो जाते हो। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति और हर घटना एक शिक्षक है। हर परिस्थिति तुम्हें आत्मिक विकास का एक नया अवसर प्रदान करती है, चाहे वह संकट हो या सुख। हर स्थिति तुम्हें यह सिखाती है कि कैसे तुम अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर सकते हो और कैसे तुम अपनी आत्मा के साथ गहरे संबंध स्थापित कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण साधन है ध्यान और आत्मनियंत्रण। ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव कर सकते हो। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करते हो, तब तुम्हारे भीतर भगवान के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण उत्पन्न होता है और तुम हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रह सकते हो। आत्मनियंत्रण का महत्व भी श्री कृष्ण ने बहुत विस्तार से बताया है। जब तुम अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर लेते हो, तब तुम्हारा जीवन एक साधना बन जाता है। आत्मनियंत्रण से ही तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हो और सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। यह आत्मनियंत्रण केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी होना चाहिए। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर भी नियंत्रण आवश्यक है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर कार्य एक यज्ञ है, एक ईश्वर के प्रति अर्पण। जब तुम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करते हो, तब तुम्हारा जीवन पवित्र और दिव्य हो जाता है। चाहे वह छोटा सा कार्य हो या बड़ा, जब तुम उसे भगवान को समर्पित करते हो, तब वह साधारण नहीं रह जाता, बल्कि वह एक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हो, तब तुम्हारे लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य भगवान का आशीर्वाद बन जाता है और हर अनुभव तुम्हें आत्मा की गहराई में ले जाता है। यही वह दृष्टिकोण है जो जीवन को दिव्यता और सार्थकता प्रदान करता है। अंततः श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और भगवान के निकट होने में है। जब तुम अपने मन को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके भगवान में लीन कर देते हो, तब तुम्हें सच्चे आनंद और मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से भगवान से एकाकार होना। हे मनुष्य, श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। अपने मन को संसार के मोह और बंधनों से मुक्त करो और अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति, आनंद और मुक्ति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को नया अर्थ और दिशा देगा और तुम्हें जीवन की हर चुनौती में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। श्री कृष्ण का संदेश हमें जीवन की गहराइयों में उतरने और उसकी सच्ची मर्म को समझने की प्रेरणा देता है। उनके उपदेश केवल शारीरिक या मानसिक विकास के लिए नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और जीवन के सच्चे उद्देश्य को जानने के लिए है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। इस ज्ञान के आधार पर हमें अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि हमारे कर्म, विचार और भावनाएं आत्मा के विकास की ओर अग्रसर हों, न कि केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में फंसे रहें। मोह और माया का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार की माया में फंसे रहना आत्मा के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।
माया का अर्थ है संसार के सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश में उलझे रहना। जब हम इस माया के जाल से मुक्त होकर जीवन को एक साधना के रूप में देखने लगते हैं, तब ही हम सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार भगवान की लीला है और जब तक हम इसे सत्य मानकर चलते रहेंगे, तब तक हम माया के जाल में फंसे रहेंगे। धैर्य और सहनशीलता। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धैर्य और सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। जब हम अपने मन को स्थिर और शांति में रखते हैं, तब ही हम हर स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। यह धैर्य और सहनशीलता ही सच्चे योगी की पहचान है।